तो दोस्तों आप लोग काफी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि सर हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर कब बताइएगा। मेरे दोस्तों मेरा तबीयत अगर साथ दी तो मैं आप लोगों को इतना सारा चीज प्रोवाइड करूंगा जितना आप लोग सोच नहीं सके। बस मेरे दोस्तों मैं जितना मेहनत कर रहा हूं इसका 50% मेहनत कीजिए आप लोग, यकीन मानिए रिजल्ट इतना बेहतर होगी कि आप सोच नहीं सके कि हमारा रिजल्ट इतना बेहतर हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उसका आप लोग 50% मेहनत कीजिए। मेरे दोस्तों मैं रात 2 बजे तक सिर्फ नोट्स बनाता हूं आप लोगों के लिए, इतना मेहनत करता हूं मेरे दोस्तों। और मैं चाह रहा हूं कि हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट हो, एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मैं 10-12 क्वेश्चन का नहीं, एक क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूं, हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, याद रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 42 मार्क्स में 42 मार्क्स लाना है। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आएगी, 12 मार्क्स, यानी 30 और 12 42 मार्क्स को अपने हाथों में कब्जा करना है। इसके लिए मेरे दोस्तों जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसको सही तरीके से देखा कीजिए। सिर्फ दौड़ाने से कुछ नहीं होगा। वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख लूं मेरा हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, उसको ध्यान से देखा कीजिएगा। आइए सर बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जिनको अच्छा लगे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मेरे दोस्तों मुझे मोटिवेट मिले और मैं और मेहनत करके आप लोगों के पास और बेटर से बेटर क्वेश्चन लेकर आऊंगा भाई, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर, तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन पेपर हमारे पास आई एग्जाम से 3-4 दिन पहले, तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे तो अपलोड नहीं कर सकता हूं, उस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़ा हुआ है उस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सर, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? सबसे पहले नाटो की स्थापना कब होती है मेरे दोस्तों? याद रखिएगा हमारा अप्रैल महीना समय है भाई, अप्रैल माह 1949 में। कब मेरे भाई? 1949 में। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो हमारा नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, याद रखिए कहां पे? ब्रुसेल्स में, इसको याद रखना है ब्रुसेल्स में। एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया। नाटो की स्थापना 1942, नाटो का याद रखिएगा मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में। याद रखिए नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं सर किस देश ने नाटो के अमेरिका का नेतृत्व का विरोध किया था? वो हमारा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जो दादा? ऑप्शन नंबर हमारा ए लगे रे भाई। अगला क्वेश्चन तोहनी से करल गेलो रे दादा, बोल्शेविक क्रांति कहां शुरू है? तोहनी से क्वेश्चन पूछल गेलो कि बोल्शेविक क्रांति कहां हुआ था? मेरे भाई बोल्शेविक क्रांति हमारा रूस में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। और हमें जहां तक लगता है मेरे भाई कि बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो 1917 इसका राइट आंसर बता देना है। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? हम सभी को पता है कि सर मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। लेकिन एक बात याद रखेगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? याद रखेगा 1991 को। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुई थी मेरे शेर सैनियों? तो बताएंगे सर 1991 में। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो खुले द्वार की नीति को हम लोग चीन ने अपनाया था। मैं आप लोगों को लास्ट में जाते जाते 10 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा। इसका आंसर मेरे दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन जब भी आंसर बताएं HW जरूर लिखे। मैं उन्हीं का क्वेश्चन का आंसर चेक करूंगा जो HW लिखकर बताएंगे। 10 क्वेश्चन में होमवर्क के रूप में आप लोगों को दूंगा भाई। आइए सर बात करते हैं कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए मेरे भाई, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया है ना भाई, मालदीव, ये सब क्या है? हमारा आसियान का सदस्य देश है, पर श्रीलंका हमारा क्या है? आसियान का सदस्य देश नहीं है भाई, इसको ख्याल रखिएगा। आइए सर हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि एशिया का हुआ कौन सा देश जो अकेला G8 का सदस्य देश है? मतलब एशिया का हुआ कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य देश है? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा जापान। मेरे दोस्तों जापान की राजधानी कहां है? तो बताएंगे सर टोक्यो। कहां मेरे भाई? याद रखिएगा टोक्यो। टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही काम में आएगी, आराकावा। याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, जैसे मेरे दोस्तों हमारा दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है या नहीं, ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोक्यो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आराकावा नदी भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मेरे भाई आप सभी को पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में मैं 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में, सॉरी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। याद रखिएगा इसका टोटल जो हमारे यूएनओ है इसका अंगों की संख्या कितना है? टोटल 6 है भाई। याद रखिएगा मेरे शेर सर ने एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे भाई, जब इसका स्थापना हुआ था उस समय देशों की संख्या कितना था? 51। लेकिन यही देश बढ़कर कितना हो गया मेरे भाई? 1953, सॉरी 1993। इसको भी याद रखना भाई,
1993 नहीं, सॉरी, 100 क्लास में हमारा करंट चला गया था। इस कारण से मेरे दोस्तों मैंने कुछ देर के वेट किया, उसके बाद फिर से आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक देख चुके थे। अब हमारा 8 क्वेश्चन के भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। ये फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार अभी तक एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। 1987 में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे। जो हमारा शेख मुजीबुर रहमान है वह किस देश के प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर बांग्लादेश। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ मेरे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं कि सर हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके वहां पे मिलेगा आपको एक क्रैश कोर्स। उस क्रैश कोर्स को एनी हाउ आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू। एक क्वेश्चन को पहले एकदम अच्छी तरह से रट्टा लगा लीजिए कि सर सार्क का मुख्यालय हमारा काठमांडू में है, पहला। दूसरा बात याद रखिएगा सर सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में नहीं, सॉरी मेरे दोस्तों, कोलकाता ने, याद रखिए बांग्लादेश का ढाका में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। जो हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका संबंध किससे है, मानवाधिकार से है। किससे है मेरे भाई, मानवाधिकार से है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, जो हमारे संयुक्त याद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका 6 अंग होती है। इनमें से एक अंग हमारा सुरक्षा परिषद है जिसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसमें 2 सदस्य होते हैं, एक होता है हमारा अस्थाई, इसको याद रखिए मेरे भाई, एक होता है अस्थाई, एक होता है हमारा अस्थाई। क्या होता है मेरे भाई, अस्थाई होती है। तो अस्थाई सदस्य की संख्या हमारा 5 हो जाएगी, लेकिन अस्थाई सदस्यों की संख्या आपसे पूछे तो 10 हो जाएगा। तो अस्थाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था। देखिए मेरे भाई, भारत का संविधान कब लागू किया गया था, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था तो 1950। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, याद रखिएगा, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन एडॉप्टेड, तो बताएंगे सर हमारा स्वीकृत जो किए गए थे ना वो 1949 1949 में किया गया था। याद रखना है 26 नवंबर 1949, पूरा डेट भी आप लोगों को याद रखना है। आइए गुरुजी अगला प्रश्न पे आते हैं कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। मेरे भाई सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का गठन जो है ना, सबसे पहला हमारा भारत का राज्य है जो इसके भाषा के आधार पर गठन हुआ था। इस समय मेरे दोस्तों जो हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य थे चीफ जस्टिस ऑफ मिलॉर्ड जो थे मेरे दोस्तों, वो कौन था, हमारा अबू फजल। इससे याद रखिएगा न्यायमूर्ति अबू फजल। लेकिन मेरे तो फजल अली, सॉरी फजल अली। कई बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया था मेरे भाई कि जिस समय हमारा आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया जा रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, तो मेरे दोस्तों आपको बताना है फजल अली। ठीक है, पहला। दूसरा बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि कब गठन किया गया था, 1953 में। लेकिन कौन सा भाषा के अकॉर्डिंग, तो बताएंगे तेलुगु भाषा। कौन सा भाषा भाई, तेलुगु भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे 1991 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किया गया था। जनसंघ पार्टी की स्थापना किसने किया था मेरे भाई, तो बताएंगे श्याम प्रसाद मुखर्जी। किसने भाई, याद रखिएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर किस पंचवर्षीय योजना का में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सबसे पहले आपको तो ये याद होना चाहिए कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था किसने, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद रखना इंदिरा गांधी। क्या भाई, इंदिरा गांधी। इसको अच्छी तरह से याद रखिए और अच्छा लगे ना क्लास भाई तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, किसने लगाया था, इंदिरा गांधी ने। लेकिन मेरे भाई ये 5वीं पंचवर्षीय योजना था 1974 से 1979। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न कि देश के विभाजन के समय नोवास वाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था, क्योंकि वहां पे दंगा हुई थी, सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक दंगा मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। अगला प्रश्न पे सर दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारूप किस मॉडल पर तैयार किया गया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, आपसे पूछा गया ना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन सा मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस। याद रखिए भाई, क्या, पीसी महालनोबिस। ठीक है, चलिए सर
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया था। मेरे भाई सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि प्रीवी पर्स किसे कहते हैं, क्योंकि ये प्रीवी पर्स से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल आती है और इस साल भी आएगी। तो बताएंगे सर 1971 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो हमारा नीति आयोग है भाई, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी मेरे दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन होता है। आप सभी को पता होना चाहिए मेरे भाई कि मोदी सरकार ने नीति आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग रख दिया है। क्या भाई, योजना आयोग। याद रखना मेरे भाई, आयोग मोदी सरकार ने, याद रखना मेरे भाई कि नीति आयोग का नाम बदल के रख दिया है क्या, योजना आयोग। तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं ना मेरे भाई, याद रखना है मेरा, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है मेरे शेर सरनियों, इसका अध्यक्ष जो होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना। तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दूंगा, वो आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। जब भी आंसर बताएं पहले लिखिए HW। अगर आप लोग HW लिख के अगर आप लोग आंसर बताते हैं, अगर आपका आंसर सही होगा तो इस तरह से आप लोगों को मैं स्टार का सिंबल भेजूंगा। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि मेरा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है। निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेतृत्व द्वारा किया गया। तो बताएंगे सर तृणमूल कांग्रेस। याद रखिएगा मेरे भाई, तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता बनर्जी। क्या मेरे शेर सुनियो, ममता बनर्जी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन सर, किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन, या तो मेरे दोस्तों छतरी कहते हैं या छाता संगठन, दोनों में से एक नाम से जाना जाता है। और ये फेमस क्वेश्चन है भाई। तो छाता संगठन किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो कांग्रेस पार्टी को। याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब होती है मेरे भाई, याद रखना 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना होती है। A.O. ह्यूम के द्वारा, एक्टोवियन ह्यूम पूरा नाम भी याद रखना है। गुरुजी अगला प्रश्न पे आते हैं, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। जब 1969 में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट गई थी, उस समय इसका अध्यक्ष कौन बनकर तैयार हुआ था। बताएंगे सर के कामराज। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला, किस संविधान संशोधन के को लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी गई थी। याद रखना है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। या तो मेरे दोस्तों इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं मेरे शेर सरनियों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बोल सकता हूं सर 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न पे आता है सर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। मेरे दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न सर, 1992 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा होगा, है ना भाई। 1992 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा होगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उसके सदस्य थे। जब इंदिरा गांधी हमारा पहला बार प्रधानमंत्री बनी थी ना मेरे दोस्तों, तो वो राज्यसभा का एक निर्वाचित सदस्य थी। क्या भाई, राज्यसभा का एक निर्वाचित सदस्य थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आइए सर बात करते, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूं ना, इसका लेवल 2 कॉपी वैसा ही होगा। बस आप क्या करना है, आप लोग एक काम करना है, 2022 से लेकर 2025 तक सारे मॉडल पेपर को एक एक करके देख लेना है। याद रखना, एक एक करके सारे मॉडल पेपर को देख लेना है, ठीक है ना। तो आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए निम्न में से कौन से आयोग का गठन किया गया था। तो शाह आयोग। कौन सा आयोग भाई, शाह आयोग का गठन किया गया था। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। आपसे पूछा गया जो हमारा आम आदमी पार्टी है इसका गठन कब हुआ था। आम आदमी पार्टी मतलब समझ में आता है मेरे भाई, आम आदमी पार्टी किसे कहते पता है, नहीं पता है। अरे केजरीवाल दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली। दिल्ली में कौन सा पार्टी भाई, दिल्ली में तो बताएंगे सर आम आदमी पार्टी है। तो दिल्ली में जो हमारा आम आदमी पार्टी इसका गठन कब किया गया था, 2012 में किया गया था। कब मेरे शेर सरनियों, 2012 में। आइए साहब अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, चलिए भाई 5 ही क्वेश्चन देता हूं, ज्यादा नहीं, मैं 5 ही क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क के रूप में कि रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव या बोरिस येल्त्सिन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप कैसा हो गया, बहुध्रुवी या एक ध्रुवी हो गए, इसका भी आंसर बताना है। 1957 में यूरोपीय डैश समुदाय की स्थापना की गई थी, आर्थिक या सामाजिक बताना है। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय डैश में है, क्या है, द हैंग में है, द या जेनेवा में है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है या 5 है। मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं अपने तरफ से ये कलेक्ट किया हूं, जल्दी से देखता हूं कौन बंदा इसका आंसर बताते हैं। फिलहाल आप लोग इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।